चाहे वो घर परिवार का मैटर हो या किसी मित्र यार का मैटर हो या किसी भी प्रकार के व्यापार का मैटर हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे आपके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझते हैं और सामने वाले की हंसी उड़ा देते हैं, है ना। तो ये सुनिए चंद 4 लाइनें इसी माध्यम से आप सभी को सच्चे दरबार की। शीशा टूटे गुल मच जाए, लेकिन दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे सांप डसे तो दोस्त बचाए, लेकिन दोस्त डसे तो कौन। सच्चाई है। तो सुनो प्यारे, मेरे मोहसिन हो तुम, मोहसिन मतलब दोस्त, मेरे मोहसिन हो तुम, मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। अब वो अच्छे ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के। इसीलिए कहा दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। सही बात है। सांप डसे तो दोस्त बचाए, अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से तो गैर ही अच्छे, क्योंकि घर का भेदी। सही बात है। घर का भेदी लंका ढाया, कह दो सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की सच्चाई है भक्तों। क्यों? क्योंकि हमारे आपके जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं। वो प्यासे थे, समंदर मेरे सामने था, वो प्यासे थे और समंदर मेरे सामने था, खड़े थे छुप के मगर एक डर सामने था। जला देता मैं दुश्मन की तमाम बस्ती को,
मगर क्या करे एक दोस्त का घर सामने था। मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग, क्यों मेरे दामन से उलझते हैं तेरे शहर के लोग। मैं अब तू वापस नहीं आने वाला, क्यों मेरी राह तकते हैं तेरे शहर के लोग। क्यों मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। सुनना जीवन की सच्चाई बता दूंगा 2 लाइनों में, बस ध्यान से सुन लेना। महसूस मेरी आवाज मेरा तेवर ले जा, सबका सब अपनी समझ जागीर ये समझ कर ले जा। और मैंने अपने हाथों की लकीरें भी तुझको दे दी प्यारे, अगर ये भी अच्छा न लगे तो मेरा मुकद्दर मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। महसूस ही करोगे मुझे, छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे, छू न पाओगे। पहली सच्चाई, आजकल के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। 95%, 2-4% करते होंगे, लेकिन इस कलयुग में 90-95% आजकल के बेटे माता पिता की बुढ़ापे में इज्जत नहीं करते हैं। पिता बीमार है, उम्र 80-85 साल, दवा आती है 6-7 हजार रुपए महीने की दवा, ठीक है। लड़के उसके चारों लड़कों में एक महीना बंधहार, 1 महीना पापा की दवा तुम, 1 महीना तुम। किसी महीने अगर एक बेटे का व्यापार घाटे में चला गया, चारों भाई लड़ने लगे, पापा की दवा हम नहीं,
लड़ाई हो गई। 200 रुपए का दारू का एक क्वार्टर केवल 2 मिनट में ऐसे पी लेते हैं और नाली में फेंक देते हैं, लेकिन 200 रुपए की पिताजी की रोज की दवा नहीं ला पाते हैं। सच्चाई बता रहा हूं, जिस बाप ने तुम छोटे से थे, तुम्हें जुकाम भी हो गया तो सीने से लगाया और डॉक्टर के पास पहुंचा, बोला डॉक्टर मेरे बेटे को सर्दी हो गई है, पैसा जितना भी खर्च हो जाए लेकिन इसकी सर्दी दूर होनी चाहिए। ऐसा होता है बाप, इसीलिए वो बाप कहता है उन बच्चों से, हम ना रहेंगे कि दिन ऐसा भी आएगा, हम ना रहेंगे कि दिन ऐसा भी आएगा, हम ना रहेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा, हम ना रहेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा। तब तुम क्या करोगे बेटा? तस्वीर तस्वीर जब गरुड़े दिन आते हैं, पितरपक्ष की न बोलते हैं, बहुत पूर्वज याद आते हैं। अभी पूर्वज जिंदा है तो उन्हें 10 रुपए के पटाखे नहीं खिला रहे हैं, मर के चले गए तब खीर खिला रहे हो, क्या वो खा रहे हैं? खा कोई और रहा है, श्राद्ध कर रहे हैं। काहे का श्राद्ध? जिंदा पे इज्जत नहीं की, मरने के बाद कौन सा श्राद्ध तुम्हारे पुण्य के काम में आएगा? कभी नहीं आएगा। जो आपने अपने माता पिता के साथ किया है वो तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे साथ करेंगे। लिख के स्टाम्प पैड पे लिखवा दो, निश्चित पैसा कितना भी आ जाए लेकिन होगा वही जैसा कर्म करोगे बंदे। किसी की अगर 10 रुपए की बेईमानी करोगे 100% लिख लो कागज में, दूसरे दिन 1000 रुपए की दवा डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे लेने। 10 रुपए आपने बेईमानी कर ली या 100 रुपए की कर ली, बहुत खुश। 100 रुपए हमने भैया की जेब से धीरे से निकाल लिए। अंकुर भाई का काम 35 इधर 100 रुपए, वही 100 रुपए दूसरे दिन तुम बीमार हो गए या तुम्हारा बच्चा बीमार हो गया या बीवी बीमार हो गई या लड़का बच्चा या कोई भी बीमार हो गया, वो 100 रुपए का हर्जाना अगर 500 1000 देना भरो, लिखित है, सच्चाई है, कभी नहीं आजमा लेना। हम ना रहेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा, हम ना रहेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा। तस्वीर 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 को गले से मेरी तुम लगाओगे, तस्वीर को गले से मेरी तुम लगाओगे। लोग कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत होती है, लेकिन पता है पिता के पैरों में वो ताकत होती है। जब तक वो जन्नत के दरवाजे में अपना पैर नहीं मारेगा वो दरवाजा नहीं खुलने वाला। तो माता और पिता दोनों के पैरों में जन्नत होती है। दुनिया में कोई भी काम मत करना, ना किसी को भंडारा खिलाना, ना चिन्ना खिलाना, ना भोग लगाना, ना जागरण करवाना, ना मंदिर में घंटी बजाना, अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाना। लेकिन अगर अपने माँ बाप के पैर रोज छू लेना रोज नियम से, तो शायद ये भगवान भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के ही चरणों में जन्नत होती है, उनकी दुआओं में वो असर जिसका किसी को अंदाजा। बला से बला कट जाती, घर से निकल जाओ माता पिता के पैर छू के, कोई भी चीज। लोग कहते बिल्ली रास्ता काट गई, अरे काट जाने दो, मैं तो अपने माँ बाप के पैर छू के आया हूँ। अब मंदिर के पैर छू रहे हो रोज, मंदिर मंदिर मंदिर, माता पिता के पैर को इग्नोर कर रहे हो,
भूख लगी है। सब नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। बोला बाबूजी बहुत भूख लगी है, 10 रुपए दे दो, कचौड़ी खाएंगे। तो बाबूजी ने क्या कहा, ए रामू, पानी 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 डाल, पानी डाल, भगा इसे, भगा। उसे भगा देते हैं, 10 रुपए नहीं देते हैं। और रात में बियर बार में बैठ के हजारों रुपए की दारू अपने दोस्तों के साथ बैठ के पी जाते हैं। किसी गरीब को 10 रुपए नहीं देते हैं, लेकिन हजारों रुपए फालतू में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए कहा, गम क्यों किसी गरीब का हंसते हो देख कर, गम क्यों किसी गरीब का हंसते हो देख कर। करवट ऐसा नहीं है, राजा हरिश्चंद्र निगारी बन चुके हैं। और उस युग में, सत्युग में, जब तो सब खुश ही रहते थे, ये तो कलयुग है प्यारे। करवट जो वक्त लेगा, करवट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे। करवट वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे। करवट जो वक्त लेगा सब भूल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग खड़े हो जाएं, इधर आ जाए माता बहने, आरती।